नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड लमसम इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करता हूँ। और मार्केट से रिलेटेड भी अगर किसी को क्वेश्चन रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर वेल्थ बनाना है और डिसिप्लिन के तरीके से बनाना है तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड से बेहतर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। अगर स्पेशली आप दूसरे काम में हैं, दूसरे वर्क में हैं, जॉब में हैं, तो एसआईपी बहुत अच्छा वेल्थ बनाने का एक तरीका है। तो दोस्तों, लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि एसआईपी करें कि लमसम करें। इट मीन्स एक मुश्त में पैसा डालें। तो उसी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये जितनी वीडियो मैं बनाता हूँ, फाइनेंशियल वीडियो 35 साल के उम्र के बाद ही लोगों को अच्छा लगता है। कहाँ से वीडियो 25 साल के उम्र वालों को भी अच्छा लग जाए, तो 50 साल से ज़्यादा व्यक्ति को पैसे के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचने की ज़रूरत न पड़े। जब म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो लोग अक्सर एसआईपी, म्यूचुअल फंड और लमसम ये सबको एक तरीके से और एक माप से मान लेते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं, सुनने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं, एसआईपी बहुत अच्छा है। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो म्यूचुअल फंड का ही एक पैसा डालने का एक तरीका है, जरिया है एसआईपी और लमसम और एसटीपी, जो कि एसटीपी बहुत कम आदमी जानते हैं। तो जब भी लमसम पैसा डालें तो एसटीपी के रूप में डालें, अच्छा से अच्छा रिटर्न देता है। तो एसआईपी में बेहतर रिटर्न है कि लमसम में? आप ही लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के सामने मैं बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि लाइव रिटर्न भी आप लोगों को दिखाऊँ। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि लाइव रिटर्न भी कोशिश करूंगा मैं दिखाऊं आप लोगों को कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं सही है। दोस्तों, अगर एसआईपी 5,000 रुपये महीने का कोई भी व्यक्ति 22/10/2019 को स्टार्ट किया हो और 30/10/2025 तक उसका जो टोटल इन्वेस्ट हुआ है, लार्ज और मिड कैप का ये फंड लिया हूँ। और आप लोगों के सामने जो एएमसी का नाम लूँगा आगे, किसी पार्टिकुलर का मेरे तरफ से रिकमेंड नहीं है। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप लोग अपने एडवाइज़र के राय से डालें तो बेहतर रहेगा। इसमें मैं बताऊँगा कि एडवाइज़र की सलाह कितनी ज़रूरी है पैसा डालने में। तो लार्ज और मिड कैप में 5,000 का एसआईपी कोई व्यक्ति किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 3,65,000 रुपया, और जिसका वैल्यू 30/10/2025 तक 7,89,914 रुपया, जो एनुअल रिटर्न है 25.74%, 25.74%। सेम अमाउंट 3,65,000 रुपया कोई व्यक्ति 22/10/2019 को लमसम के रूप में कोई डाला हो, ये पहले जो बताया एसआईपी के रूप में 5,000 का महीना 3,65,000 हुआ, उसी 3,65,000 को हम लोग अगर लमसम के रूप में डाल दिया, एक मुश्त लमसम, इट मीन्स एक मुश्त इकट्ठे पैसा डाल दिए उसी डेट को, और उसी डेट तक 30/10/2025 को जो वैल्यू है 12,55,266 रुपया, जो एनुअल रिटर्न है आप लोगों के सामने एसआईपी से कम है 22.74%। तो आप लोग दोस्तों, आप लोग ही देखिए कि किसमें बेहतर रिटर्न मिलता है। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोग अक्सर, मैं सुना हूँ और देखा हूँ कि लोग बोलते हैं लमसम करने से पैसा माइनस भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आप बैक डेट में जाएं, 2024 सितंबर तक जितने पैसा, नवंबर तक, दिसंबर तक जितना पैसा पड़ा हुआ है लमसम के रूप में, लगभग
माइनस है, नहीं तो 1-8% ही रिटर्न मिला है। और SIP के रूप में जितना पैसा पड़ा है वो 5%, 7%, 10% भी रिटर्न मिला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लमसम तब संभव है अच्छा रिटर्न दे सकता है कि जब आप लोग SIP और लमसम में कुछ अंतर है जो आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। जब निवेश पैसा किया जाता है तो कम अमाउंट से और नियमित डिसिप्लिन में SIP हर एक महीना, वीक और डे के हिसाब से आप कर सकते हैं या ईयर के हिसाब से कर सकते हैं। जो लमसम में पैसा डाला जाता है एक साथ बड़ी राशि डालते हैं। जोखिम जो होता है SIP में कम से कम होता है। कम से कम इसलिए, वो भी म्यूचुअल फंड में ही पैसा जाता है, लेकिन कम से कम इसलिए होता है कि किसी महीने अगर 5 तारीख को आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले तारीख को भी 5 तारीख, हर एक महीने में 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो अप डाउन NAV के रेट जो होता है उसके हिसाब से परचेजिंग हो रहा है, तो एवरेज रिटर्न अच्छा मिल जाता है। और लमसम में ज़्यादा रिस्क होता है। अब आप लोगों के मन में आएगा रिस्क ज़्यादा कैसे हो सकता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, जो 2024 में कोई भी व्यक्ति अगर पैसा एक साथ सितंबर में जब मार्केट हाई पे था, NAV हाई पे था, उस टाइम अगर लिया हो, सितंबर, अक्टूबर या अगस्त में लिया हो, तो आज भी उसका पैसा जो है माइनस या 1-8% ही रिटर्न होगा, दे रहा होगा। नहीं तो SIP में आज भी 5 से 10% रिटर्न लोगों को मिल रहा है। तो ये कब संभव है? लमसम वाला फिर रिपीट करूंगा, लमसम में बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कब संभव है? जब एक एडवाइज़र के राय से या खुद जानकारी आपको अच्छा से अच्छा हो तो लमसम में पैसा लगाएं। और लमसम में पैसा लगाने के तरीके पे मैं आप लोगों से आगे बात करूंगा कि कैसे लगाया जाता है। बाज़ार की स्थिति, बाज़ार की जो भी स्थिति हो, हाई पे हो या लो पे हो, ज़्यादा SIP करते टाइम ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन लमसम करते टाइम बाज़ार की स्थिति बहुत ज़रूरी है कि मार्केट हाई पे है, NAV हाई पे है, जो भी पैसा जिस स्कीम में लगा रहे हैं तो मार्केट हाई पे है तो वहाँ एवॉइड करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ बॉटम पकड़ सकते हैं, लेकिन एवॉइड कर सकते हैं। फिर रिपीट करूँगा कि ये ज़रूरी है कि खुद जानकारी हो या एडवाइज़र के राय से आप पैसा लगा रहे हो। आदर्श निवेश, शुरुआती जो निवेशक है, नौकरी पेशा वालों के लिए SIP के रूप में बहुत बेहतर रहता है। और जिसको इकट्ठे पैसा लगाना होता है तो लमसम अच्छा से अच्छा बेहतर उस इंसान के लिए रहता है। मैं आगे लाइव रिटर्न आप लोगों को दिखाऊंगा, जो आप लोगों को मैं बताया हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक मोतीलाल उस म्यूचुअल फंड का लार्ज और मिड कैप की मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति 22/10/2019 को 3,65,000 रुपये लगाया है तो रिटर्न जो है आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है 12,55,266 रुपया। मैं लाइव रिटर्न पहले ही बोल चुका था, लाइव रिटर्न भी आप लोगों को दिखाऊंगा। जो मैं लिख के आप लोगों के सामने रखा था उसी के बारे में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मेरे बातों में सच्चाई है कि नहीं है। और जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को मेरे शब्दों पे जो ध्यान दे रहे हैं, मैं अनुमानित नहीं बोल रहा हूँ, लाइव रिटर्न दिखा रहा हूँ। इसीलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखा सकते हैं। और मैं अब लाइव रिटर्न दिखाऊंगा। SIP के रूप में अगर पैसा है, ये हो गया लमसम के रूप में अगर कोई पैसा डाला हो। अब SIP के रूप में अगर कोई पैसा डाला हो तो उसके बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो 5,000 के SIP किया हो और टोटल 3,65,000 इन्वेस्टमेंट हुआ हो तो उस कंडीशन में रिटर्न कितना मिला है। तो दोस्तों, मैं 5,000 का जो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किए हैं मोतीलाल ओसवाल में, लार्ज कैप और मिड कैप, मेरे तरफ से किसी भी AMC का रिकमेंड नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ।
मैं बार बार रिपीट करना चाहूँगा। और जो मैं डेट लिया हूँ, क्योंकि इसमें जो मैं रिटर्न में दिखाया हूँ और इसमें 1000-2000 और कुछ परसेंटेज का अंतर आ जाएगा, तो उस चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली वो लिखा हूँ, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है लाइव रिटर्न आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि 7 लाख रुपया आप लोगों को 3,65,000 रुपया 5,000 रुपया के निवेश से पर मंथ रिटर्न मिला हुआ है। तो दोस्तों 6 साल में, लमसम 6 साल में आप लोगों को धीरे धीरे पैसा जमा करने के बाद भी डबल हो चुका है पैसा। तो लमसम या SIP हर एक चीज़ों में म्यूचुअल फंड में फ़ायदा होता ही होता है। तो आप ही लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं कि लमसम करना सही है कि SIP करना सही है। मेरे हिसाब से दोनों करना अपने अपने जगह पे सही है। बस आप लोगों को ध्यान देने वाली बातें जो है कि जब लमसम करें तो या तो खुद जानकारी हो या किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के राय से ही पैसा लगाएं, तो बेहतर से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों के नज़र में बेहतर रिटर्न किस में है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं AMFI द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति हूँ। किसी भी व्यक्ति को किसी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।